प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम्हें देखने को मेरे नयन तरस गए हैं पुत्र। कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र। जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ, आपको वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जो कि एक पुत्र का धर्म है। पर क्या करूँ, मैं विवश हूँ। विवश हो? किससे? किसने विवश किया तुम्हें पुत्र? मेरे संकल्प ने, मेरे निश्चय ने, मेरे निर्णय ने। और आज भी मैं आपको कोई सुखद समाचार देने नहीं आया हूँ। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ 10 वर्ष के लिए। जा रहे हो? 10 वर्ष के लिए? तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने शिवशंकर के पास कैलाश पर्वत पर जाने का निर्णय किया है। मैं उनके साथ 10 वर्ष तक रहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखूंगा। आपकी अनुमति लेने आया हूँ। जब निर्णय ले ही लिया है तो अनुमति की कोई आवश्यकता तो रह ही नहीं जाती पुत्र। अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने की अनुमति तो तुमने मुझसे मांगी नहीं। अब जाने के लिए अनुमति मांगकर औपचारिकता क्यों निभा रहे हो? ऐसा मत कहिए माते। आप तो भली भांति जानती है कि परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय पर विवश कर दिया है। ऐसा लगता है पुत्र इस संसार में केवल माँ और ममता ही विवश नहीं है। शेष सब किसी न किसी कारण से विवश हैं। क्या बात है राम? कहाँ जा रहे हो तुम? तो माता की अनुमति की आवश्यकता पड़ गई? मैं कैलाश जा रहा हूँ पिताश्री। कैलाश? क्यों? क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूँ कि अत्याचार को चुपचाप सहते रहना भी स्वयं पर अत्याचार है। आतंक का मुख दर्शक बने रहना भी आतंक को प्रोत्साहित करना है। मैं सहस्त्रार्जुन का अत्याचार और आतंक समाप्त करने के लिए भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ पुत्र, किंतु मुझे अभी ये लगता है कि तुम अधीर हो उठे हो। तुम धैर्य से कार्य नहीं ले रहे हो पुत्र। आप जिसे धैर्य कहते हैं, मुझे उस पर आत्महत्या का संदेह होता है। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता पिताश्री, किंतु मैं उस मृत्यु के नाम से भी घृणा करता हूँ जो केवल इसलिए आ दबोचे कि हमने जीने का प्रयत्न ही नहीं किया था। यदि तुम जाने की हट कर रहे हो, जाओ, किंतु एक बात याद रखना पुत्र, ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता। यदि मेरा ब्राह्मण होना ही मुझे अन्याय से लड़ने से रोकता है तो जाइए पिताश्री, मैं आज से ब्राह्मण नहीं रहा।